नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको कल बताया था उसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो अगर अचानक से खांसती है, अचानक से हंसती है, अचानक से उठती है, फिर बैठती है, कोई भारी सामान अगर वो उठा लेती है तो उस टाइम में क्या दिक्कत होता है? दिक्कत ये होता है कि पेशाब अचानक से हो जाता है, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, इसमें हंसने वाला कोई बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। अब हुआ क्या कि ब्लैडर के आसपास की जो मांसपेशी होती है, जहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा रहता है, ठीक है, वो जो पेशाब जहाँ पे इकट्ठा रहता है, आपके जांघों के आसपास की जो मांसपेशी होती है, वो फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाता है तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, अगर आप कोई बहुत ही हेवी सामान उठा ली है जिसका आप एकदम वजन सह नहीं पा रही है, उस टाइम में भी दिक्कत होता है। अगर आप एक माँ हैं तो आपको दिक्कत होगा। क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होता है कि जब वो ट्रैवल करते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको पेशाब लगता है तो पेशाब कंट्रोल नहीं होता है। आप दौड़ के जाते हो और टॉयलेट रूम में और नॉक करते हो, पीटते हो, आप गेट पीटते हो, गेट क्या पीटते हो कि जल्दी से बाहर निकलो वरना मेरे पैंट में ही हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। ये जो अर्जेंसी है ये फिर कब हो जाता है? ये आपको पेशाब लगा और तुरंत आपको ऐसा महसूस हुआ, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं, आप बस में ट्रैवल कर रही हैं, उस कंडीशन में अगर पेशाब धीरे धीरे ड्रॉप करके निकलता है तो भी दिक्कत होता है। एक मेल को भी दिक्कत होता है, एक फीमेल को भी दिक्कत होता है। मेल को दिक्कत कब होता है? देखिए, मेल को दिक्कत कम होता है औरतों की अपेक्षा, लेकिन मेल को दिक्कत होता है अगर कोई मेल के बॉडी में कोई इंटरनल पार्ट में, ठीक है, अगर उसके इन्फेक्शन हो जाए, उसके पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाए। अब पेशाब की जो थैली होती है, किडनी हमारा क्या करता है? पेशाब को छानने का काम करता है। स्पेशली वो ब्लड को छानता है। ब्लड में से जो वेस्ट होता है वो पेशाब के रूप में किडनी बॉडी से बाहर निकालता है। अब बाहर अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? घर में अगर कचरा रहेगा आपके तो क्या होगा? आप बीमार पड़ोगे, नॉर्मल सी बात है। तो बॉडी में अगर कचरा रहेगा तो बॉडी के कचरे को भी बाहर निकालना है। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका जो पेशाब का थैली है, ठीक है, और जो पेशाब का थैली है, अगर यहाँ पे कोई सूजन हो गया है, यहाँ पे आपका भारी भरकम एक्सीडेंट हो गया, आप स्टाइल मार रहे थे किसी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन लग गया आपको चोट, आपके पेशाब के थैली जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको चोट लग गया। आपके पेट, आपके नाभि के नीचे अगर चोट लग जाता है तो उस टाइम में चोट की वजह से भी आपको यहाँ के मसल्स में सूजन हो जाएगा। तो पेशाब जब आपके किडनी छान करके आपके ब्लैडर में जब रखता है तो उस टाइम में खाली होता है एक बार में, फिर वो भरता है एक बार में। तो यहाँ पे क्या होगा? जब सूजन है तो जब आप पेशाब करेंगे या तो पेशाब नहीं होगा, जब नहीं होता है वो एक अलग कंडीशन है, मतलब यूरिन रिटेंशन हम उसको बोलते हैं। मतलब पेशाब बिल्कुल नहीं बॉडी के बाहर जा रहा है तो यूरिन रिटेंशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पेशाब रुक के आ रहा है, पेशाब बार बार लग रहा है, पेशाब करने टाइम में दर्द महसूस होता है, तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आपको अगर पत्थर बन गया है पेशाब की थैली में तभी भी दिक्कत हो सकता है। अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ये क्या करती है? मैंने कल भी बताया था, ये जो ग्लैंड है ये एक टाइप से पानी टाइप का पदार्थ को निकालती है, और जो पदार्थ होता है स्पर्म जब उसमें मिक्स होता है तो वो क्या बनता है? सीमेन बनता है। तो सेक्स करने के टाइम में वो निकलता है बॉडी से। अगर इस वाले ग्लैंड में आपके सूजन है, इस वाले ग्लैंड में अगर चोट लग गया है, इस वाले ग्लैंड में अगर आपको कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया है, कोई कैंसर का सेल कोई पुरुष है और डेवलप हो रहा है, तो भी आपको पेशाब करने में दिक्कत होगा। तो पेशाब करने में दिक्कत जितना भी हो, जितना भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सबको एक साथ क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में? सबको एक साथ बोलेंगे हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस। अब इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि पेशाब इनकॉन्टिनेंस सही से नहीं होना, एक कंटिन्यू फ्लो में नहीं होना, पेशाब हो रहा है रुक जा रहा है, हो रहा है रुक जा रहा है। अब ये क्या है? ये तो दिक्कत हो गया। तो वैसे ही पुरुषों को यहाँ पे दिक्कत होता है, लेकिन महिलाओं को दिक्कत कैसे होता है? महिलाओं के पेल्विक बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स के आसपास, मतलब क्या है? जांघों के आसपास, आपके मूत्राशय के बगल में ब्लैडर बोलते हैं, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मूत्राशय बोलेंगे, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि वहाँ पे आपका पेशाब, आपका यूरिन इकट्ठा हो रहा है। तो अगर एक
फीमेल को दिक्कत है भैया तो क्या हो जाएगा, अगर एक फीमेल को दिक्कत है तो ट्रैवल करती है बहुत सी फीमेल बस में, उबड़ खाबड़ है, बस अभी चल रही है, तो क्या होगा, ड्रॉप करके पेशाब निकलेगा और पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब निकलते रहता है, तो वो पैड्स का इस्तेमाल करती है जिससे कि उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज से अगर आप ग्रसित है तो फिर आप जाकर के डॉक्टर को दिखवाइए, क्योंकि आपके लिए आपका हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर आपको भी पेशाब लगा है और आपको पेशाब कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब अभी जस्ट लगा, जस्ट आप गए और एकदम आप गेट को मतलब पीट रहे हो कि बस अब मुझे किसी तरह मुझे जाना है, करना है, क्योंकि मुझे अभी बहुत जोर से लगा हुआ है, तो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि आपको अर्ज आ रही है। जैसे अर्ज होता है ना कि आज मैं गोलगप्पा खा लूँ क्या, आज मैं एक मूवी देख लूँ क्या, आज मैं किसी से बात कर लूँ क्या, आज मैं किसी का नंबर ले लूँ क्या, किसी से आज वैलेंटाइन डे है किसी को कॉल लगाऊं क्या, तो क्या हो रहा है, मन में अर्ज, मन एकदम प्रबल इच्छा आपको जगा रहा है कि आपको ये काम करना है, तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में उसी चीज को हम बोलते हैं अर्ज। तो यहाँ पे भैया पेशाब की दिक्कत है तो क्या हो जाएगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। कोई भारी सामान आपने उठा लिया, आप हंस रही हैं, आप छींक रही हैं, बहुत जोर से बोला आपने तो पेशाब निकल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। याद रखना है आपको, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जब आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अगर आप प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में भी, जब आपका पेट बड़ा होता है तो उस टाइम में भी पेशाब निकल जाता है, उस टाइम में भी पेशाब रुकता नहीं है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। मतलब कि प्रेशर लग रहा है आपके ब्लैडर पे, आपके पेशाब वाले रास्ते पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो स्ट्रेस तो हो रहा है ना। अब एक स्ट्रेस होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो जब आप जाते हो आपको सब कुछ आता है, पूरी तैयारी है, लेकिन तभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्वसनेस आपको आ रहा है, स्ट्रेस महसूस आपको होता है, तो उस टाइम में भी ऐसा लगता है कि पेशाब लगा हुआ है या फिर पेशाब बार बार आता है, पानी कम पीते हो तभी भी पेशाब आ रहा है, मतलब आप सोचो कि आपको तो दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तब आपको पेशाब निकल जाता है, ड्रॉप करके पेशाब लगातार पूरे दिन निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलोड इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी कोई टूटा फूटा चीज़ है, जैसे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ कर रहे थे और हो गया यहाँ पे गड़बड़, तो वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से आप थे, एक्सीडेंट अगर हो गया है तो आपके हाथ और पैर अगर टूट गए हैं, तो मानो कि आपको पेशाब बहुत तेज लगा हुआ है लेकिन आप अपने पैंट का बटन खोल नहीं पा रहे हो, तो वहां पे आपके पैंट में ही हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, मतलब बॉडी के फंक्शन में कोई दिक्कत है। वैसे ही अगर किसी का एज हो गया है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बूढ़ी सी औरत है, तो अगर उसके हाथ और पैर ज्वाइंट्स में दर्द रहते हैं, उठने बैठने में नहीं बनता है, तो उस टाइम में वो अपने कपड़ों को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं और पेशाब हो जाता है। उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। क्योंकि अगर आपके हाथ में इस तरह से मोड़ने पे अगर दिक्कत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो सारी चीजों को समझना है, सब क्या है, सब पेशाब से संबंधित दिक्कत है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई चीज अलग नहीं होती है, सिचुएशन अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग नाम पड़ा हुआ है, नाम आपको बस याद रखना है। अब आपको मैं हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप समझ रहे होंगे, और आपको एग्जाम में लिख करके आना है, पक्का लिख के आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, अब होता क्या है कि ये सब चीज़ जो है, पेशाब रुक जाना, पेशाब कभी कभी होना, पेशाब होना बहुत ज़्यादा होना, कम पानी पीते हैं तभी भी पेशाब अधिक लगना, क्या होता है, एक तो डायबिटीज़ होती है जिसमें पेशाब लगता है, एक तो आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, आप गए पब्लिक एरिया में और आप खड़े होकर के पेशाब कर रहे हो, अक्सर जो लड़के होते हैं वो यही करते हैं, तो जब आप खड़े होकर के पेशाब कर रहे हो तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में इन्फेक्शन लग जाएगा। लड़कों को इन्फेक्शन लगता है लेकिन लड़कियों को इतना जल्दी लगता है कि आप सोचिए भी, मतलब आप सोचेंगे नहीं, उतना सेकंड में लग जाएगा। तो लड़की है तो स्पेशल ख्याल कीजिए, लड़की है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करने से पहले 10 बार सोचिए, साफ हो तो आप जाइए, ठीक है। तो आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लग सकता है, तो उसमें भी फिर पेशाब में दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप शराब पीते हो, लड़के हो चाहे लड़की हो, शराब पी के देखना है, जिंदगी में सब कुछ करना है, तो सब कुछ करने के चक्कर में अगर आपने शराब पी, शराब की लत लग गई, शराब बहुत अधिक पीने लगे, तो उस टाइम में पेशाब में दिक्कत आएगी। अब सोच लो कि जो आपने डिसाइड किया था वो चीज़ गलत था। जैसे हम बोलते ना कि सब साधे
सब जाए लेकिन एक साधे सब सधे। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे, एक चीज़, एक जो आपका विश्वास है वो अगर एक होगा, एक फोकस होगा और एक डायरेक्शन में अगर आप काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। आप बाहर, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हो कि हाँ आप क्या हो, आप किस तरीके से काम करते हो, आप किस टाइप के व्यक्ति हो। आप सबके जैसा बनो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने जैसा बन जाओ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल के इस जो दौर चल रहा है ना उसमें, जहाँ पे रील्स का बहुत ज़्यादा भी क्रेज़ है, उस टाइम में आप किसी को फॉलो नहीं करो बल्कि आप क्या हो ये खुद सर्च करो। क्योंकि हम गरीब पैदा हुए हैं तो हमें पता है कि हाँ हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। हम बुक्स लेते नहीं हैं, थोड़े टाइम के लिए लेते हैं फिर देते हैं, लेते हैं फिर देते हैं, और ऐसे करके हमने नोट्स बनाए हैं। बहुत मेहनत किया है, सब बहुत मेहनत करते हैं। जो लोग गरीब है वो इसको डिसएडवांटेज बिल्कुल भी ना समझे, आप बहुत ही फायदे में हो। जो अमीर लोग मैनेजमेंट के कोर्स जाकर के लंबे लंबे मतलब लाइन में लग करके एडमिशन करवाते हैं, फिर इतने इतने पैसे देते हैं, वो भगवान ने आपको बचपन से ही सिखा दिया है। बचपन से क्या सिखाया है? कपड़े में आप मैनेज कीजिए, खाने में मैनेज कीजिए, पढ़ाई में मैनेज कीजिए, पेन कम रहता है तो कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये कर रहे हो, मैनेज करना आप सीख गए हो, लेकिन अगर फोकस सही नहीं है तो फिर आप बिखर जाओगे। लेकिन मैनेज के साथ अगर फोकस सही है ना तो फिर आप निखर जाओगे। तो अपने आप को निखारना है, बिखरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अल्कोहल पी करके तो और नहीं बिखरना है, तो शराब बिल्कुल नहीं पीना है, इससे आपके पेशाब में दिक्कत आएगा। अगर आप सोडा पीते हो, बहुत अच्छा लगता है, नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? सोडा पीते हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, एकदम पिज्जा लाया गरम गरम और पैसे है चाहे नहीं है, लेकिन हाँ महीने में एक दिन मैं पिज्जा खाऊंगा, ये आपका शौक होता है। मूवी जाऊंगा तो पिज्जा खाऊंगा ही, और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हो तो क्या आहा मजा आ जाए। तो उस टाइम में भी पेशाब में दिक्कत होगा। अधिक आपको सेवन नहीं करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि चाय की तलब ही अलग होती है, चाय के बिना हम रह नहीं सकते हैं। एक कप पीते हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक से अगर अधिक कप हो गए तो फिर दिक्कत होने वाली बात है, पेशाब में दिक्कत हो जाएगी, हमेशा के लिए चाय बंद हो जाएगा। इसीलिए चाय या कॉफ़ी का सेवन अधिक ना करें, क्योंकि इससे आपको पेशाब में दिक्कत होती है। कैफीन की मात्रा आपके बॉडी को अफेक्ट करती है। थोड़े टाइम के लिए आपको ये बॉडी में ऊर्जा देगी, एनर्जी देगी, लेकिन उसके बाद ये आपको दिक्कत करती है, तो आपको नहीं पीना है, ठीक है, अधिक मात्रा में। अब एक और पानी आ गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पार्कलिंग वाटर। अब ये जो पानी है ये मुझे नहीं पता कि ये कितने में मिलता है, लेकिन मैंने ये पानी कभी देखा भी नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने पढ़ा है। अब ये जो पानी है, इस पानी को पीने की वजह से आपके बॉडी में ज़्यादा क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। अब इसका नाम है स्पार्कलिंग वाटर। ये महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जो लोग जाते हैं वो शायद जानते होंगे, मैं अभी तक गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, तो और शायद आपको भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम बस जान लेते हैं, हमें क्या करना है ना। देखिए ये जो पानी है, इस पानी को पीने की वजह से भी दिक्कत हो सकता है। तो जो लोग अमीर है वो इस पानी को ना पिए, क्योंकि हम तो गरीब है, हमें तो वैसे ही नहीं मिलता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस पानी को बिल्कुल भी ना पिए, और अगर पीते हैं तो आप लिमिटेड अमाउंट में पीजिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च आया है कि इस पानी को पीने की वजह से आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड बहुत लंबे टाइम तक रहता है। लेकिन मैं सादा पानी ही पीऊँगी, ठीक? तो आपको पीना है आप पियो, आपको नहीं पीना है मत पियो, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, अब देखिए अब होता क्या है कि सादा खाना खा खा के बोर हो गए। हम पेशेंट है क्या? ना नमक है, ना मिर्ची है, ना प्याज है, और ऐसा उबला हुआ खाना है। मतलब मेरे पापा ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसा उबला हुआ खाना, हम पेशेंट है क्या? तो उस टाइम में क्या होता है कि तीखा खाने का मन करता है, तो अधिक तीखा खाना खाने की वजह से भी आपके पेशाब में दिक्कत हो सकता है। तो गर्मी के मौसम में अधिक तीखा आपको नहीं खाना है। चॉकलेट बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चॉकलेट। अगर आपको पसंद है तो अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं कीजिए। मैं अधिक मात्रा में सेवन बिल्कुल नहीं करती हूं, और आपको भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे भी पेशाब में दिक्कत हो जाता है। खाली पेट अधिक नींबू खा लेते हैं, खाली पेट अधिक साइट्रिक फ्रूट जो कि खट्टा फल होता है वो अगर आप खाते हो तो उस टाइम में भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि चीज़ें किस तरीके से होती है। अब जब आप ये सारी चीज़ों को करते हैं तो टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए पेशाब में दिक्कत हो जाता है, लेकिन एक और चीज है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग टर्म दिक्कत होता है। अगर आप ज्यादा चीनी खाते हैं उस टाइम में भी आपको पेशाब करने में दिक्कत होता है, तो चीनी की जगह आप गुड़ खाइए। अगर आप हार्ट के मरीज है, दिल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है हार्ट के मरीजों को, और उस टाइम में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर आप अपने दिल का खास ख्याल रखें, क्योंकि दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल आपको बताता है कि रास्ता कौन सा डिसाइड
डिसाइड करना है और ब्रेन आपको बताता है कि रास्ता क्या है। अब डिसाइड कौन करता है? दिल करता है। मैंने हमेशा ब्रेन और दिल की ही सुनी है, तो दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ सही काम कर रहा है ये। दिल किसी और से मत लगाना वरना फिर बर्बाद हो जाओगे। अभी दिल सिर्फ और सिर्फ आपको किताबों से लगाना है, साथ में मम्मी और पापा से लगाइए तो बड़ा अच्छा होगा। तो अगर हार्ट के मेडिसिन खाते हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, अगर आप उसके मेडिसिन खाते हो तो आपको पेशाब में दिक्कत हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनको बोलिए कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके डोज को आप शायद आप बताएंगे तो वो कम कर देंगे और हो सकता है कि फिर रिप्लेस कर दे दवा, अगर दवा का जो कंपोजिशन है वो सेट नहीं बैठता है तो। ठीक है, अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी है, कोई महिला है, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको पेशाब में दिक्कत हो सकता है, पेशाब बार बार लग सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स की उथल पुथल होती रहती है, मतलब मूड एकदम स्विंग कर रहा है, कभी अचार खाना है, कभी खट्टा खाना है, कभी मीठा खाना है, कभी तीखा खाना है, तो उस टाइम में होता है। अगर एक महिला बच्चे को जन्म देती है और डिलीवरी जो है वो विजाइना से हुआ है, मतलब आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, तो उस टाइम में आपके जो जांघों के आसपास की जो मांसपेशी है, आपके मूत्राशय जहाँ पे पेशाब करने का रास्ता है, वहाँ के आसपास का जो मांसपेशी है वो फिर वीक हो जाता है। जब वो वीक होता है, इसीलिए सलाह दिया जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद आप व्यायाम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास के जो मसल्स है वो फिर स्ट्रांग होने चाहिए। आपको ये चीज़ बताया गया होगा या फिर आपको ये चीज़ सलाह दी गई होगी कि कम से कम बच्चे में 3 साल का गैप कीजिए। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को जन्म दी है, आपके जो विजाइना है उसके आसपास की जो मसल्स है वो उस टाइम में फट भी जाती है, तो जब फट जाता है तो उस टाइम में मसल्स आसपास का जो होता है वो फिर वीक हो गया। अब वो जो वीक हो गया तो आप अपने खान पान को ठीक करेंगे, आप अपने बॉडी को ठीक करने के लिए व्यायाम करेंगे, तो उसमें समय लगता है, बॉडी हील होने में फिर समय लगता है, क्योंकि बच्चा देने के टाइम में एक महिला बहुत ही कष्टदायी, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कष्ट उनको होता है, और मैंने अभी तक फील नहीं किया लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि जब मेरी शादी होगी तो शायद ऐसा होगा। तो जब आप देखेंगे तो उनके बॉडी का, मतलब हर एक बॉडी का जो फंक्शन होता है वो अलग हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उस टाइम में आपको खास ख्याल रखना है। और जब बच्चा हो जाए तो बच्चे में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी है वो फिर वापस से हील हो जाए, तो आपको पेशाब में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप एक महिला है तो आप महसूस करती होंगी कि बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद फर्क तो कुछ आता है बॉडी में। ठीक है, अगर आपका एज अधिक हो रहा है, आप कैसे थे, पहले बच्चे थे, फिर आप अब बड़े हो गए, अब आप कॉलेज में हो, तो आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि जवानी बहुत हसीन है, जवानी अभी बहुत टाइम तक रहेगी, ऐसे नहीं है, हम बूढ़े हो रहे हैं और साथ में हमारा टाइम भी जा रहा है, तो इसी में हमें बहुत अच्छा करना है। चाहे हम जो भी कर रहे हैं, छोटा सा चीज़ भी हम अगर करते हैं अपने से, खुद से, किसी की हेल्प ना लेकर के अपने दम पे, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी मिलता है, बहुत अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। तो जो बच्चा से जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे बॉडी में, स्पेशली औरतों के बॉडी में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, इस हार्मोन की कमी की वजह से जो जांघों के आसपास, विजाइना के आसपास के जो मांसपेशी है वो फिर वीक होने लगता है। तो जब वीक होता है तो ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो डॉक्टर आपको टॉपिकल एस्ट्रोजन की जो लगाने की जो क्रीम होती है वो फिर दे सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें भी दिक्कत होता है। स्मोकिंग कीजिए आप, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि आप अगर अपने घर में स्मोकिंग करते हैं तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं अगर वो धुआं इनहेल कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा नुकसान उनको करेगा, क्योंकि वो पैसिव स्मोकर हो गए। मैंने बताया था कि जो सिगरेट पीता है वो है एक्टिव स्मोकर, और जो सूंघता है उसका धुआं वो है पैसिव स्मोकर। अधिक जो हार्म होता है वो किसको होता है, पैसिव स्मोकर को होता है। दोनों को होता है लेकिन ज़्यादा पैसिव को होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका धुआं सूंघ रहा है, आप तो धुआं को निकाल रहे हो। अब ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, ये आपका पता नहीं क्या है, कि पता नहीं क्यों पीते हैं, अच्छा भी नहीं लगता पीने में, मुझे समझ नहीं आता। बस मत पीजिए आप, बस मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मत पीजिए, बिल्कुल गंदा है, बहुत खराब है, मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे अब हुआ क्या कि यहाँ पे
बॉडी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक मेल है एक फीमेल है। दो तीन कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या मेल के पास प्रोस्टेट है तो फीमेल के पास भी होता है क्या? मेल के पास अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है तो फीमेल के पास नहीं होता है। गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको एज अ फीमेल प्रोस्टेट के रूप में क्या दिखाया जाएगा, मैं आपको अभी बता देती हूँ, वरना फिर बाद में आप बोलेंगे कि आपने बताया नहीं, आपने गलत बता दिया, कैसे हो गया ये अलका जी, आपने ये पॉइंट मिस कैसे कर दिया, आप बोलते हो ना बाद में। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं होता है। फीमेल को वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बोलते हैं, एज अ फीमेल प्रोस्टेट क्यों बोलते हैं, कहाँ पे होता है? देखिए ये छोटा छोटा जो छेद है ना, ये जो छेद है, इन दोनों को बोलते हैं हम स्किनीज ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड जो होती है उसके आसपास की जो मांसपेशी होती है, वो मांसपेशी का जो मटेरियल है सेम वैसे ही होता है जैसे पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड का मटेरियल है। जैसे कि आप आलू की सब्जी बना लो रस वाली, या फिर आप आलू का भुजिया बना लो सूखा हुआ सब्जी, मटेरियल दोनों में आलू ही है, मतलब एक में मसाला ज़्यादा होगा, एक में मसाला कम होगा, एक में तेल ज़्यादा होगा, मटेरियल दोनों आलू ही है। आप पनीर की बनाओ या तो पनीर कोफ्ता बना लो या फिर कढ़ाई पनीर आप बना लो, मटेरियल दोनों का सेम है, तो दोनों का नाम भी तो अलग है, सेम कैसे होगा? तो यहाँ पे फीमेल में कोई भी प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है, दो छोटा छोटा सा होल होता है और उस होल को, उस छेद को हम बोलते हैं स्किनीज ग्लैंड बोलते हैं, जो आपके पेशाब के रास्ते के बगल में दो होता है। ये आपका विजाइना है जहाँ से आपका पीरियड्स होता है, जहाँ से आप सेक्स करती हैं। देखिए जब मैं बोलती हूँ कुछ चीज़ तो आपको सोचना है, समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ ये मैं बड़े सीरियसनेस के साथ बताती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको बताते बताते मैं आपको बहुत डीपली बता देती हूँ, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये गलत बता रही है या फिर ये मजाक बना रही है। मैं मजाक किसी का भी, किसी भी बॉडी का, किसी भी मेल फीमेल, कोई आदमी हो कोई जानवर हो, मैं कभी भी कोई चीज़ का मजाक नहीं बनाती हूँ। ये पढ़ाई का एक पार्ट है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में ये पार्ट है। अब जब है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब आप कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इसकी बात नहीं चल रही है वहाँ पे आप नहीं बोल सकते, जहाँ पे जोक चल रहा है वहाँ पे आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते, एज अ जोक के रूप में आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको एज अ एजुकेशन के रूप में ये मैं देती हूँ तो आपको लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल लाइन में ये आपको सीखना पड़ेगा, आपका बॉडी आपको समझना पड़ेगा। आप सोच लो कि आपको क्या करना है। अब देखिए ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है ये आपके पेशाब के रास्ते के बगल में दोनों होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है। लेकिन गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आज आपको ये एज अ फीमेल प्रोस्टेट बोला जाएगा, लेकिन इसका नाम वहां भी दिया हुआ है कि स्किनीज ग्लैंड ही होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उसी टिश्यू से बना हुआ है जिस टिश्यू से प्रोस्टेट ग्लैंड बना हुआ है। अब समझ में आया कि क्या होता है? ठीक है, चलिए अब जब आपको दिक्कत है यूरिन में तो एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली होता ये है कि जब भी आपका किडनी ब्लड को छानता है उसमें से एज अ वेस्ट क्या निकलता है? यूरिन निकलता है। आपके पेशाब की थैली में इस तरह यूरिन भर जाता है और फिर जब हम पेशाब करने बैठते हैं तो ये खाली हो जाता है। लेकिन दिक्कत हो गया आपको तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे यूरिन बच गया। ओहो, अब क्या हो गया? यूरिन तो बच गया, तो क्या होगा? अब आपको मन में असंतुष्टि महसूस होगी, अनसेटिस्फैक्शन। मतलब आप यूरिन पास कर लोगे लेकिन ऐसा लगेगा कि यूरिन तो लगा ही हुआ है यार, अभी मन कर रहा है करने का लेकिन हो नहीं रहा है, हो क्या रहा है ये? और फिर जब आप जाएंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं शायद लगा हुआ है क्या, ऐसा महसूस होता है। तो इस टाइम में फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अब करना क्या है, करते क्या है डॉक्टर्स, क्या करेंगे? आपके पेशाब की जांच करेंगे, क्योंकि उसमें आपको इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, बॉडी में आपके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, उसका आपका पहले टेस्ट होगा और उसके बाद आपको क्या करवाया जाएगा? आपको देखा जाएगा कि आप जब पेशाब करती हैं कितने टाइम करती हैं, कितना बच जाता है। तो उस यहाँ पे यूरिन कितना बच जाता है इसको हम कैसे देखते हैं? इसको हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं। आपके ब्लैडर के आसपास इस तरीके का मशीन होता है, उसको घुमा करके यहाँ पे कंप्यूटर पे दिखता रहता है। तो समझ में आ गया। अब एक और चीज़ होता है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आपको दवाई दी जाती है जिसको हम बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक दवाई, नर्जिक दवाई होती है। अब इसके अंडर में बहुत सारा मेडिसिन आता है। ये क्या करता है? ये जो दवाई का जो ग्रुप है ये क्या करेगा? ये दवाई आपके ब्लैडर को, आपके पेशाब की थैली को रिलैक्स करता है, शांत करता है कि भैया तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा मत अभी उछलो। जैसे आपको अगर 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए तो लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलती है, अभी मत उछलो, अभी तो 12th भी बाकी है, 12th के बाद क्या, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है, लाइफ में तुम क्या बनते हो पहले हम वो तो देख लें। तो यहाँ पे ये जो दवाई है वो यही करती है। इसके अलावा आपको
और क्या देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। इसके अंडर भी मेडिसिन आता है और ये दवाई भी क्या करती है, आपके ब्लैडर को, आपके मूत्राशय को शांत करती है। साथ में टॉपिकल एस्ट्रोजन भी होता है और यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन होती है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आपको डॉक्टर लिख करके देंगे, लेकिन आपको खुद से दवाई नहीं लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई मेल है और कोई फीमेल है, अधिक समस्या किसको होगा, पेशाब वाला फीमेल को होगा। अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो आपको दिक्कत किसको होगा, जिसका ज़्यादा एज है उसको दिक्कत होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, दिक्कत किसको होगा, आप अगर पीते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको होंगी, तो आपको समझना है, आपको सीखना है। अब क्या करना है, अब आपको करना यही है कि आपको कीगल एक्सरसाइज करना है। अगर आप प्रेग्नेंट थी, उसके बाद आपने बच्चे को जन्म दे दिया, तो आप व्यायाम कीजिए, अपनी बॉडी को फिट कीजिए। पेल्विक मसल्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर उनको स्ट्रॉन्ग करना है। पेल्विक मसल्स का मतलब क्या होता है, कमर के आसपास का जितना भी मांसपेशी होता है, हड्डी है, साथ में मांसपेशी भी है, मसल्स भी है, मांस भी है, अरे उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वीक हो गया है, बच्चे को मैंने जन्म दिया है, वीक हो गया है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप अगर बच्चे को जन्म देती है तो बोली जा करके, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मेरा मसल्स वीक हो गया है, मैं अपने आप को अभी फिट करूंगी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इस टाइप का होता है। आप जा करके यूट्यूब से भी सीख सकते हैं किस तरीके से करना है, क्या करना है। डेली आप अपने आप को दीजिए, आप अपने आप को आधा घंटा दीजिए, कीजिए आप एक्सरसाइज, तो आपका बॉडी अच्छा खासा रहेगा और आपकी बॉडी में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पेशाब में दिक्कत होता है, किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं। अब नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, जो भी डाउट होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, ट्विटर के, और क्या होता है, फेसबुक होता है और फेसबुक पेज होता है, जो भी पता नहीं, तो सारे दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। आप हमेशा पूछते हो, मैं हमेशा बताती हूँ, फिर जब बताना छोड़ देती हूँ तो आप भूल जाते हो, तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ। चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया, आपको नोट्स अच्छे से बनाना है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच।